मेरी जो ताकत है वो मोदी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं तो मोदी नहीं जाता है। हजारों साल की वेद से विवेकानंद की महान परंपरा को 140 करोड़ लोग उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो शरदा कर सेव दे। मैं कि दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूं ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता है। 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है। तो सामर्थ्य मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है। गुर पार उतारण हार। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मेरी जिम्मेवारी मुझे दौड़ाती है। विधि द्वारा स्थापित जो जिम्मेवारी देशवासियों ने मुझे दी है, संविधान मुझे हमेशा लगता है मेरी तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगा। हो सकता है मैं दो काम न कर पाऊं, या द्वेष लेकिन मेरे प्रयास में कमी नहीं रहेगी, मेरे परिश्रम में कमी नहीं रहेगी। और मैं जब 14 में चुनाव लड़ रहा था, तब मैंने पहले जब गुजरात में था तब भी मैंने लोगों के सामने रखा था, और यहाँ आया तो यहाँ भी कहा था। आमतौर पर पॉलिटिशियन का पहला स्वभाव होता है कि जो कहा है लोग जल्द से जल्द भूल जाए। फॉलो व्हाट आई से। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैंने जो कहा है वो लोग याद रखें और मैं भी उसको न भूलूं। मैंने कहा मैं देशवासियों को वादा करता हूं कि मैं कभी भी मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। दूसरा मैं कहता था कि मैं बद इरादे से कोई काम नहीं करूंगा। और तीसरा मैं कहता था कि मैं व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई काम नहीं करूंगा। मेरे इन 3 कसौटियों पर मैंने अपने आप को तोल करके रखा हुआ है और मैं उसको करता हूं। तो मुझे मेरा एक इंस्पिरेशन 1.4 बिलियन लोगों की सेवा, उनके एस्पिरेशन, उनकी आवश्यकता, जितनी मेहनत कर सकूं, जितना कर सकूं, मैं करने के मूड में हूं। आज भी मेरी ऊर्जा वही है जी। मैं जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने गया था, तो पूरे देश में एक तनाव था कि क्या होगा। श्रीनगर लाल चौक में जा रहे हैं, तब तो तिरंगा झंडा फहराना भी बड़ा मुश्किल था। लाल चौक में तिरंगा झंडे को जला दिया जाता था। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो। देखते हैं किसने अपनी माँ का दूध पिया है, जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे और उस दिन तो 24 जनवरी थी। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी माँ का दूध पिया।
मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तिरंगा झंडा फहराने के बाद मेरे लिए वो एक खुशी की पल थी। तो मैंने जम्मू से मेरा पहला फोन मेरी मां को किया था। इस स्टार्टअप में हम फीड और फीड सप्लीमेंट्स बनाते हैं जानवरों की। अच्छा, आपसे इंस्पायर होके, आप हम यूथ बहुत इंस्पायर करते हैं, आपसे इंस्पायर होके मैं दोनों चीजों को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं। मैं ये नहीं मानता हूँ मैं ही काम करता हूँ। मैं मेरे आसपास लोगों को देखता हूँ और मैं हमेशा सोचता हूँ ये मेरे से ज्यादा काम करते हैं। मैं जब किसान का स्मरण करता हूँ मुझे लगता है किसान कितनी मेहनत करता है, खुले आसमान के नीचे कितना पसीना बहाता है। हर परिवार में मेरी माताएं बहनें कितनी मेहनत करती हैं परिवार के सुख के लिए। सुबह सबसे पहले उठ जाएं, रात को सबसे बाद में सो जाएं और परिवार के हर व्यक्ति की केयर करें। कभी मैंने लालच नहीं किया किसी चीज का, काम से लगे रहे। जो लोग कहते हैं कि अरे नाम नहीं कोई लेता है, काम करते रहो, नाम काम खुद ही लेगा, किसी को लेने क्या जरूरत। अरे जब हम काम करेंगे तो नाम तो अपने आप होगा, जब मिलना वही मिलेगा। आज देश और विदेश से लेके कहीं नाम के मोहताज नहीं है। जिस दिन चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग होने वाला था, मुझे कई लोगों ने कहा था साहब नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये तो अनसर्टेन होता है, दुनिया में हर देश फैल जाते हैं। तो मैंने कहा क्या है, अपयश लेने की मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। क्या मैं गया और हुआ ऐसा कि चंद्रयान लॉन्चिंग में हम लास्ट सेकंड बिखर गए। सारे वहां बैठे हुए लोग परेशान थे, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी की जितनी समझ तो मैं देख पाता था कि हाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं चल रहा है। आखिरकार एक जो सीनियर मोस्ट थे उन्होंने आके मुझे कहा साहब अगर चिंता मत कीजिए, सभी को मैं नमस्ते किया, लेकिन मैं सो नहीं पाया क्योंकि देश को बहुत बड़ा सेटबैक था। लेकिन मैं सेटबैक से रोने धोने करके जिंदगी गुजारने वालों में नहीं था। मैंने कहा मैं सुबह गया और सभी साइंटिस्टों को मैंने कहा अगर कोई फेलियर है तो जिम्मेवारी मेरी है। आपने प्रयास किया, आप निराश मत होइए। और मैंने उनका जितना भी आत्मविश्वास जगा सकता हूं मैंने जगाया और चंद्रयान 3 ओ सेरा उठ जरा ते फिर वो ही जलवा दिखाए अपना, बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज देखने। 5, 4, 3, 2, 1, 0। Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. जमाना रुक गया तेरा वही अंदाज देखन नू, करे जे तीर देखन नू ते सिर ते ताज देखन नू। एक समय था जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर को देश में अनेक पाबंदियों से बांध दिया गया था। हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस टेक में परमिशन दी। I mean, as humans, right, I think that there's a gene in us to explore, always.
We started with the dream of building and launching rockets to space from Indian soil, from the private sector for the very first time. We only dreamt of it at that point of time, and there was no policy at that point of time. But I think thanks to Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who has opened up the sector to private players. I had the opportunity to meet Honorable Prime Minister at least 5 times so far. I think that shows his interest in the space sector. That shows, it also is a great inspiration for all of us, because looking at him and then he promoting the space sector, opening up the space policy and enabling startups. In fact, in the National Space Day just few days ago, Honorable Prime Minister, he threw a challenge to startups saying that अभी हम भारत की धरती से साल में 5-6 बड़े लॉन्च देखते हैं। मैं चाहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए और अगले 5 साल में हम उस स्थिति में पहुंचे कि हर साल 50 रॉकेट लॉन्च कर पाए, हर सप्ताह एक। I think he is setting the standards. He has opened up the sector. He has created the standards and then enabling us through the entire process. I think that is a phenomenal journey for India's space sector. So I still remember, I think the first time I had an opportunity to interact with Honorable Prime Minister. I was very surprised that in that interaction, he started with sharing what are the gaps in the space sector. He knew exactly that, we need more ground stations, we need more rocket launches, we need more launch pads. He knew exactly what is the gap, which needs to be filled. And then I was even more surprised and also very inspired by when he has please give your suggestions. He asked everybody their suggestions and incorporated most of the suggestions as they build the policy and streamline the reforms of the next few years. I still remember watching along with our entire team at Skyroot, watching the Chandrayaan-3 landing, and literally tears rolled down my eyes looking at, because I know how much significant this event is. And also it is also symbolism of India's resilience, where, from failure we have achieved success in a, good short portion of time. आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। भारत एक सांस्कृतिक पहचान है, हजारों साल पुराना सिविलाइजेशन है। ईश्वर ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है, ये भाव होना चाहिए।
और मैं अकेला नहीं हूं। जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है। ये एक अटूट विश्वास होना चाहिए। और जब 1+1 की मेरी थियरी है वो मेरा सात्विक समर्थन करती है। और ये 1+1 कोई भी पूछेगा 1+1 कौन है, तो मैं कहता हूं पहला 1 जो है वो मोदी है और +1 है वो ईश्वर है। मैं अकेला कभी नहीं होता हूं, वो हमेशा मेरे साथ होता है। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। कि आप जब भी पानी के अंदर जाओगे तो आपको कहीं स्टोन एंकर मिलता है, कहीं सर्कुलर ये पिलर भी एक कोई 2-3 पिलर भी मिले हैं, सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो एक वैरायटी है स्ट्रक्चर्स की जो आपको फैसिनेट करती है। मेरे लाइफ टाइम में एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिनको कि हिंदुस्तान का प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर ज्ञान है, और इसी की वजह से उनको ये लगता है कि इस संस्कृति को अगर हम प्रमोट करेंगे। आप 4 धाम विजिट करिए जो हिंदुस्तान के 4 कोने पर हैं। एक कोई आदमी जाता है, इन चारों को देखा तो उसने कितने कल्चर्स देख लिए, संस्कृति देखी, कितनी भाषाएं देखी। मैं जब 2014 में काशी गया तो नामांकन के बाद कि उस समय मैंने कहा था तो माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। आज मुझे लगता है कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। जन्मभूमि मंदिर राम जन्मभूमि वंश राम जन्म स्थापना राम जन्मभूमि मंदिर दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर ताकत नहीं। हमारे यहाँ भगवान राम की चर्चा हर मुंह से सुनने को मिलेगी, राम का नाम हर जगह पे सुनने को मिलेगा। आज हमारे राम आ गए। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। Prime Minister of India, Your Excellency, you have the floor. आज मैं आपके बीच उस भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिस भूमि ने हजारों वर्ष पहले ये मंत्र दिया था, समगच्छध्वम, यानी सभी साथ मिलकर चले, संबद्धम यानी सभी मिलजुल कर आपस में संवाद करें, और सम्मो मनानस्य जानता यानी सभी के मन भी आपस में मिले रहें। सब कुछ सूर्य से ही उत्पन्न हुआ है, सबकी ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है, और सूर्य की ऊर्जा से ही सबका पालन होता है। जैसे कि हमारे गांव के बारे में मैं बताऊं तो ये मसाले है वो
हमारे देश का सर्वप्रथम सोलर युक्त गांव बना है, वो मोदी जी के सहयोग से ही बना है। पीएम साहब ने जो डायरेक्ट मशाली गांव चूज किया, पूरे गांव में सोलर दिया, पूरे गांव सोलर कर दिया है, सोलर युक्त कर दिया, क्योंकि पहले लाइट का पैसा ज्यादा आता था और अभी कम आ रहा है। उनको पहले से ही उनकी आगे की सोच है कि ये भविष्य में ये सोलर प्रोजेक्ट बन जाएगा ना, तो ये 7 राज्यों में कोलसा कम होके ये बिजली हम पहुंचाएंगे, ऐसी आगे की विजन है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, एक वर्ल्ड वाइड ग्रिड से क्लीन एनर्जी हर जगह हर समय मिल पाएगी। सोलर पावर में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल की। इस संदर्भ में मेरे 3 विचार हैं। पहला, एडप्टेशन को हमें अपनी विकास नीतियों और परियोजनाओं का मुख्य अंग बनाना होगा। भारत में नल से जल, टैप वाटर फॉर ऑल, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया मिशन और उज्ज्वला क्लीन कुकिंग फ्यूल फॉर ऑल जैसी परियोजनाओं से हमारे जरूरतमंद नागरिकों को एडप्टेशन बेनिफिट्स तो मिले ही हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार है। नमस्ते जी। 10 करोड़ घरों में जी ये गैस का सिलेंडर दिया जी, और आपका नंबर लग गया 10 करोड़ का। सामान्य मानवी को अपनी सरकार से मांगने के लिए भीख मांगनी पड़े क्या? ये कोई अंग्रेजों का राज है क्या? उसका हक है, कोई भेदभाव नहीं होगा, और वही तो सच्चा सामाजिक न्याय है, वही सच्चा सेक्युलरिज्म है। चाय बहुत अच्छी बनाई है और मैं चाय वाला हूं, मुझे पता रहता है कि चाय कैसे बनती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज भारत में नारी शक्ति का लोहा हर कोई मानने लगा। स्टार्टअप से लेकर स्पेस सेक्टर तक हमारी बेटियां छाई हुई है, क्या कमाल कर रही है। नमो ड्रोन दीदी है, नारी शक्ति की एक नई पहचान बनी। गांव में मुझे एक बहन मिली, वो कहती मुझे अब तो गांव वाले पायलट कह करके बुलाते, बड़े गर्व से कह रहे। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। हम गरीब से मम्मी पापा हमारे नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये कहते हम लोग नहीं पढ़े हैं तो क्या हुआ, तुम 5 लोग हो, 5 लोगों में से कोई पढ़ेगा, कोई आगे निकलेगा, तो हमारी कुछ तो गरीबी अपनी दूर होगी। हम जब एक दिन स्कूल जा रहे थे तो रास्ते में जब अभी मई जून में गेहूं की कटाई होने लगती है, तो वो जो थ्रेशर से जो धूल निकलती है तो हमारे वातावरण को और स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाती है। हमें ही नहीं, हमारे गांव वालों को नहीं, हमारा पूरा भारत देश कृषि प्रधान देश है, तो सब लोगों को दिक्कत होती है। जिनके पास खेत नहीं है लेकिन रास्ते से आते जाते हैं, लेकिन जब मैंने एक दिन माँ को जब चलनी से आटा चालते हुए देखा तो हमारे समझ में आया, जैसे हम चक्की से आटा निकालते कपड़े की सहायता से, उसी सहायता से हम इस धूल को बाहर निकाल सकते हैं। जिसे हम किसान इस धूल को बेच के पैसे कमा सकते हैं, आग के गोले बनते हैं, प्लाईबोर्ड बनते हैं और खेत के खाद बनाने में हम उसमें प्रयोग ले सकते हैं। और ऐसे हम कई चीज़ें ऐसी हैं जो नई चीज़ हैं, हम अपने देश में आगे लाना चाहते हैं। आपने इंस्पायर मानक अभियान का नाम सुना होगा। यह बच्चों के इनोवेशन को बढ़ावा देने का अभियान है। एक नया माहौल बना, साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर बच्चों में एक नई जिज्ञासा भी जागी। अब छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हमारा सपना है साइंटिस्ट बनने का। सर, हमें मोदी जी का समर्पण अच्छा लगता है, जैसे देशवासियों के लिए समर्पण, देश के लिए समर्पण। मोदी जी का कहना यही रहता है कि कोई भी काम करो, सच्चे मन से करो, सच्चे दिल से करो।
कई भी बार भी तुम फेल हो। तो उनका कहना कई भी बार फेल हो लेकिन हार कभी मत मानो। उसी से हम इंस्पायर होके तो जो मैंने ये अपना भूसाधुर पृथक्करण यंत्र बनाया है उसमें भी मैं कई बार फेल हुई हूँ। हम जिनके वजह से आज नेशन अवार्ड पे जीते हैं और जो लिंक है ये इंस्पायर अवार्ड मानक की, वो उन्हीं की देन है ये। तो क्यों ना हम एक फोटो खरीदे के सिर्फ जिस दिन हम फोटो खरीद के लेकर आए हैं उसी दिन हम शाम को मतलब दिल्ली में वहां से निकले, फिर लखनऊ में आके मैंने फोटो खरीदा है। मेरा जीवन मैंने नहीं बनाया है, लेकिन वो जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है जी। और शायद वही मेरा एक प्रकार से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। मुसीबत यूनिवर्सिटी है मेरे लिए। पद बदला होगा, परिस्थितियां बदली होगी, व्यवस्थाएं बदली होगी। नमस्कार। मोदी वही है जो कभी नीचे बैठता था। सपने पहले भी लोगों ने देखे होंगे, लेकिन मैं उन सपनों के लिए खप जाता हूं। सपने किसी के भी क्यों न हो, लेकिन वो सपना सही है तो मेरा काम है मैं खप जाऊं ताकि कुछ निकले देश के लिए। मैं देश नहीं मिटने दूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमारे राम आ गए।